देश की विडंबना देखिए कि सरकार चलाने के लिए, सरकार बचाने के लिए क्या क्या जद्दोजहद करना पड़ रहा है और एक पार्टी को बहुत ही आसानी से सब कुछ हासिल हो जा रहा है। बिहार में आपने देखा ही कि कैसे सुबह सरकार गिरी और शाम में सरकार बन जाती है। शाम में जदयू और एनडीए मिलकर सरकार बना लेती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फट से ट्वीट करके बधाई दे देते हैं। और फिर अब खेला हो रहा है झारखंड में। झारखंड में ईडी का शिकंजा लगातार हेमंत सोरेन पर दिया जा रहा था, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। अब गिरे सरकार तब गिरे वाली नौबत आ गई। लेकिन झारखंड सरकार जो है, हेमंत सोरेन जो है, वो ईडी के सामने, बीजेपी के सामने नहीं झुके। जैसा कि वो कहते हैं कि वो बीजेपी के सामने नहीं झुकने वाले हैं। वो चाहे लाख कोशिश कर ले, लाख उन पर पाबंदियां लगा ले, लेकिन वो डटकर सामना करेंगे। और शायद उन्होंने किया भी, क्योंकि जब गिरफ्तारी का वक्त आया तो हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देते हुए खुद को सीएम पद से हटा लिया। उसके बाद उनकी पार्टी में फैसला हुआ, विधायक दल ने फैसला किया कि अगला सीएम कौन बनेगा, तो उस नाम पर भी मुहर लग गया और हेमंत सोरेन जो है वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए, क्योंकि फौरन उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन 24 घंटा से ज्यादा वक्त बीत चुका है और 24 घंटे के बाद भी झारखंड के अंदर तय किए हुए सीएम को शपथ नहीं दिलवाया जा रहा है। इनफैक्ट विधायकों को शिफ्ट कराने की खबरें आ रही है कि विधायकों को प्राइवेट चॉपर से हैदराबाद के किसी होटल में रखा जा रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त बीजेपी का जो खेल है वो शुरू हो जाएगा और वो खेल है विधायकों को खरीदना, ऐसा उनकी पार्टी के तमाम नेताओं का आरोप है। और खुद हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो जारी करते हुए तमाम चीजें बताई कि कैसे उनको फर्जी कागज बना बनाकर गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अफसोस की बात, इस देश की आवाम, इस देश की 140 करोड़ आवाम ये सब कुछ देख रही है कि कैसे इस आजाद भारत में चुनी हुई सरकार के साथ किस तरीके का सुलूक, किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, कैसे सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली जाए, इसकी पूरी कोशिश पुरजोर तरीके से हो रही है। अब खबर ये आ रही है कि जो राज्यपाल हैं झारखंड के, वो गायब है, वो लापता हो गए हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा है। बिहार में फौरन चटमंगनी पट ब्याह वाली स्थिति हो गई थी दोस्तों, कि चट से इस्तीफा दिया, पट से सरकार बना लिया और फिर सत्ता में बीजेपी और जदयू ने अपनी वापसी कर ली। लेकिन झारखंड में ये नहीं हो पा रहा है। इस देश की विडंबना ही तो है कि इस देश में सरकार बनाने के लिए, बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। पहले तो अपने नेताओं को, अपने विधायकों को सिक्योर करना पड़ता है, सुरक्षा देना पड़ता है। क्या पता कब प्रलोभन दिया गया और वो लुभा गए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सरकार ऐसे ही गिर जाएगी। लेकिन जब सब कुछ तय हो गया, सब कुछ जो है जो भी चीजें थी, जो हेमंत सोरेन पर आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया, वो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, गिरफ्तारी दे दी, तो अब सरकार बनाने में किस बात की देरी? क्यों राज्यपाल को जो है छुपाया जा रहा है? क्यों राज्यपाल को जो है गायब कर दिया गया है? ट्राइब आर्मी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है दोस्तों। ट्राइब आर्मी क्या कुछ लिखता है, मैं सबसे पहले वो जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि कैसे जो है झारखंड के राज्यपाल को लेकर बताया जा रहा है कि वो लापता है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम और मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए चंपई सोरेन इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नर है वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो है, उनका कोई अता पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है, किस जगह पर है। तो इस तरीके से जो है हेमंत सोरेन का इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए चंपई सोरेन को जो है शपथ दिलाया ही नहीं जा रहा है। तो ये इस देश में ये सब चल रहा है। आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब यही सब चलता हुआ नजर आएगा, यही सब देखने को मिलेगा। अब हमको ऐसा लगने लगा है दोस्तों कि अब सरकार जो है विपक्ष को बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार तोड़ने की होड़ लगी रहती है, गिराने की होड़ लगी रहती है, और फिर एक पार्टी को अपनी सरकार बनाने की इतनी ज्यादा बेचैनी हुई रहती है, तो हर जगह पर इलेक्शन करा के क्यों देश का पैसा बर्बाद करना? नहीं करना चाहिए देश का पैसा बर्बाद। ऐसे ही सरकार बना लीजिए, ऐसे ही सब कुछ कर लीजिए। लोकतांत्रिक देश अब बचा ही कहाँ है, क्योंकि सब कुछ तो आंखों के सामने हो रहा है, चीरहरण तो आंखों के सामने हो रहा है। ट्राइबल आर्मी एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि हेमंत सोरेन का गुनाह सिर्फ इतना है
इनके एक नेता की तरफ से बयान आया है, कुणाल झारखंडी की तरफ से, कि हेमंत सोरेन का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया, नहीं तो वो बीजेपी की नजर में राजा हरिश्चंद्र हो जाते। तो इस तरीके से लोग भी समझ रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी के हित में आने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी के पास जो चला जाता है, बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं, फिर तो उनका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं झारखंड में बीजेपी को लोकतंत्र का गला घोटते हुए देख रही हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है तस्वीर लगाकर ट्राइबल आर्मी की तरफ से ये तमाम चीजें जो है शेयर करते हुए जानकारी दी जा रही है कि देखिए क्या कुछ हो रहा है। झारखंड की ही है राष्ट्रपति, उनको कम से कम जो है इन तमाम चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए। अब देखिए एक और ट्वीट इनकी तरफ से करते हुए लिखा गया है कि जो बोल रहे थे हेमंत सोरेन लापता है और ढूंढने वाले को इनाम की घोषणा करने की बात ही कही जा रही थी। बीजेपी की तरफ से कल पोस्टर भी छपवा दिया गया था, लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया था। एयरपोर्ट पर जो है जगह जगह उनकी खोजबीन हो रही थी कि लापता हो गए, भाग गए, भगोड़ा घोषित कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से। अब उनको लेकर कहा जा रहा है कि इनाम की घोषणा कर रहे हैं। पूछना चाहते हैं कि झारखंड के राज्यपाल कहाँ है, अगर पता है तो चंपई सोरेन की शपथ दिलाए, वरना हम ढूंढने के लिए इनाम राशि जो है घोषित करेंगे। इस वक्त ट्राइबल आर्मी जो है जो झारखंड की, उनकी तरफ से भी लगातार ट्वीट्स पर ट्वीट्स किए जा रहे, जानकारी साझा की जा रही है और हर वो चीज करने की कोशिश की जा रही है जो एक अस्थिर सरकार बनाने में जो है लोगों का योगदान मिलता रहे। तो इस तरीके से ट्राइबल आर्मी और तमाम वहां के संगठन जो है आज तो झारखंड बंद का भी आह्वान किया हुआ है। तो इस तरीके से एक सरकार को गिराने के लिए, अपनी सरकार बनाने का जद्दोजहद जो है वो लगातार चालू है। और कहा यह भी जा रहा है कि राज्यपाल के जो होते हैं, जो शपथ दिलवाते हैं, उनका बीजेपी कैसे इस्तेमाल कर रही है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ऐसा तमाम लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, खासकर ट्राइबल आर्मी के पेज से तो ऐसे ही कुछ बयान साझा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस देश में ऐसे ही एक सरकार को गिराने के लिए पूरी ताकत, पूरा सिस्टम जो है झोंक दिया जाता है, पावर झोंक दिया जा रहा है, जिस पावर का देश की जनता के भविष्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उनके अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यहां पर सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।